तो यूट्यूब पर एक चैनल है स्नैपी गर्ल के नाम से, जिनकी लाइफ में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें ही बुरा बोल रहे हैं ऐसी सिचुएशन में। तो शुरू से शुरू करते हैं। इनका नाम सपना है और इनकी शादी 18 साल की एज में हो गई थी इनके हस्बैंड सूरज से। इनकी लाइफ बाहर से तो बहुत नॉर्मल दिखती है और ये लोग वीडियोस बनाते थे तब भी, और इनकी साथ में एक डॉटर भी है। उसके बाद आता है कोविड, जिसमें सब बीमार पड़ते हैं, बट सूरज की तबियत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जैसे उस वक्त बहुत सारे लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, वही उन्हें भी हुआ होता है, जिसके बाद हॉस्पिटल में ही उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद सपना बहुत सारे वीडियोस में बताती है कि उन्हें कितना ज्यादा मिस कर रही है, वो कितने अच्छे थे, कितना ध्यान रखते थे उसका। और यही बात लोगों को अजीब लग रही है क्योंकि वो पहले तो ऐसे वीडियोस बनाती थी, अकेले में वीडियो बनाते हुए रोने लगती थी कि उन्हें मिस कर रही है, बट अब वो कुछ और ही कह रही है। तो इसके बाद सूरज के एक और भाई होते हैं राजवीर, जिनसे सपना की दूसरी शादी करवा दी जाती है, जिसका यही रीजन होता है कि उसकी एक बेटी है। किसी और से शादी करेगी तो उसे शायद उतना प्यार नहीं होगा उस बच्ची से, वो अपने ही बच्चों को ज्यादा प्यार करेगा। इसीलिए घर ही में, क्योंकि उसके चाचा है तो उन्हें अपने खून से अटैचमेंट तो होगी। बट अनफॉर्चुनेटली राजीव का भी एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी भी डेथ हो जाती है, और इन दोनों की भी साथ में एक बेटी है। अब सपना अपनी दोनों डॉटर्स के साथ अपने ससुराल में ही रहती है। यहाँ पर उनके इन-लॉज हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कभी तो सब नॉर्मल लगता है कि सब खुश है, बट कभी कभी बहुत प्रॉब्लम्स दिखती हैं। जैसे सपना के मायके से कोई आए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते, और ऐसा बीच बीच में होता रहता है। अभी उनके मायके से शायद एक लड़की आई थी जिसे बोलने और सुनने में प्रॉब्लम थी, तो उसके इलाज के लिए वो यहाँ आई थी। यहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई कि कैसे उसे ट्रीट किया जाता था। इन प्रॉब्लम्स के चलते वो पहले ही मिलके नहीं रहती अपने इन-लॉज के साथ, ऊपर एक अकेले रूम में रहती हैं, और वो लोग हर चीज के लिए उन्हें सुनाते रहते हैं। लेकिन इस बार सपना इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई कि उन्होंने अपने फर्स्ट हस्बैंड सूरज की रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दी, जिसमें सिर्फ वॉइस थी, कोई वीडियो नहीं था, बट फिर भी सुन पाना बड़ा मुश्किल था। मारने की, अब्यूज करने की आवाजें आ रही थी। सपना का कहना था कि ऐसा अक्सर होता था और घर वाले उन्हें बचाने नहीं आते थे, और ये वो वक्त था जब वो प्रेग्नेंट थी। फिर भी वो इस घर में रही, लेकिन उनके इन-लॉज इस बात की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। पर इसके पहले सपना ने कभी भी ये चीजें शेयर नहीं की थी। वो हमेशा ऐसी चीजें शेयर करती थी कि वो कितना मिस करती है अपने फर्स्ट हस्बैंड को। एक वीडियो है जिसमें वो रात को उठकर रो रो कर वीडियो बना रही है कि उनके फर्स्ट हस्बैंड कितने अच्छे थे, वो उन्हें बच्चों की तरह पालते थे और वो बहुत खुश थे उनके साथ, अपने मन से कपड़े पहनने देते थे। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी वाली बात सच है। तो देखो, ये चीज बड़ी कॉमन है कि जो अब्यूजर होता है वो हर टाइम उसी मूड में नहीं होता। जब वो गुस्से में होता है या फिर अपनी डोमिनेंस दिखानी होती है तभी वो ऐसा बिहेव करता है, एंड जब उसका मूड ठीक हो जाता है तो वो अच्छा भी बन जाता है। एंड शी वॉज रियली इन लव विद हिम। सेकंड मैरिज होने के बाद भी उन्होंने अपने फर्स्ट हस्बैंड के साथ ही डीपी लगाई थी, और इससे उनके सेकंड हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उन्हीं का भाई था, तो उनसे ज्यादा कौन समझेगा। एंड सपना ने राजवीर के बारे में कहा है कि ही वॉज अ गुड पर्सन। अब अभी इनके घर में जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसकी वजह से वो वहाँ से शिफ्ट होकर एक रेंट के घर में रह रही है। मेन रीजन क्या है लड़ाई का वो अभी तक क्लियर नहीं है, बट वो लोग यही बोलते हैं कि सब हमारे बेटों का है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। एक कॉल रिकॉर्डिंग सपना ने ये भी शेयर की थी जिसमें उनके इन-लॉज उन्हें वही पैसे या फिर चीजें ले जाने दे रहे थे जो उन्होंने कमाई है। उनके दोनों हस्बैंड की नहीं, जबकि बेटियां तो उन्हीं की हैं। एक प्रॉपर्टी इन लोगों ने मिलकर खरीदी थी, वो उसके भी आधे पैसे देने को ही तैयार है जितना सपना का है, जबकि दे आर अलोन, और उनके दोनों बेटे अब इस दुनिया में नहीं है। 2 ग्रैंड डॉटर्स हैं जिनको निकाल दिया घर से, तो इन चीजों का क्या फायदा। ये सारा कुछ किसके लिए है। शी सेड कि दूसरे बेटे से भी शादी इसलिए कराई थी क्योंकि उनके साथ जो इतना कुछ गलत हुआ था वो लोग डरते थे कि वो किसी को बता ना दे। अभी इन चीजों के अलावा एक और चीज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उनके लाइफ में, जो कि है इंटरनेट पर लोग। उनकी लाइफ में पहले ही बहुत सारी चीजों का स्ट्रेस है, ऊपर से कुछ लोग हैं जो घंटों लाइव आते हैं या फिर वीडियोस बनाते हैं और ऐसी बातें बोलते हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं है, जैसे इसने इसको मार दिया, इन दोनों का अफेयर था, तरह तरह की चीजें जो उसे बहुत ज्यादा मेंटली इफेक्ट कर रही हूँ। तो लखनीत ने भी इन चीजों पर बहुत सारी वीडियोस बनाई है कि कितना गलत हो रहा है सपना के साथ। आई डोंट नो लखनीत और इनका क्या रिलेशन है, बट बहुत सारी वीडियोस है साथ में, पता नहीं यूट्यूब से जानते हैं या फिर कोई रिलेशन है। पर उन्होंने कहा कि वो उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे जो उटपटांग चीजों पर बोल रहे हैं। देखो, ऐसी चीजें बोलना किसी के भी कैरेक्टर पर बहुत गलत है, पर इंटरनेट पर आप किस किस को रोकोगे। इनके चैनल पर मोस्ट ऑफ द वीडियो सैड ही होती हैं, घर में जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सारी शेयर करती हैं, एंड ऑफ कोर्स ये सारे दुख हैं उनकी लाइफ में। किसी की 2 शादियों में ऐसा हो जाए तो उसे नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगेगा। उन्होंने व्लॉगिंग ये सोचकर तो शुरू नहीं की होगी कि उन्हें एक दिन ऐसे वीडियोस बनाने पड़ेंगे, पर अब उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। उनके पास 2 जिम्मेदारियां और हर पेरेंट की तरह वो भी चाहती है कि उनके बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिले, खाने कपड़े किसी चीज की कमी ना हो, और उसका एक ही जरिया है यूट्यूब, क्योंकि 19 साल की एज में अगर शादी हो गई थी तो पता नहीं उनकी एजुकेशन पूरी हुई भी होगी या नहीं, और अभी अगर वो चाहे कुछ पढ़ना या करना तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। उतना पैसा तो अभी नहीं मिल पाएगा जितना यूट्यूब से मिलता है, ऊपर से डॉटर्स इतनी छोटी हैं कि उन्हें संभालने के लिए भी कोई चाहिए। तो यही ऑप्शन है व्लॉग्स बनाना, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पर और खराब असर पड़ता है, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही देते हैं, या फिर इतना कुछ झेलने के बाद अगर कोई अनजान इंसान इतना भी बोलते है कि कुछ नहीं झेला, तुमने झूठ बोल रहे हो, तो वो भी बहुत बुरा लग जाता है। इसीलिए डेली व्लॉगिंग बहुत सोच समझ कर शुरू करनी चाहिए। अब आप हर किसी को तो नहीं रोक सकते ना, वीडियोस हटवा दोगे बट एक एक कमेंट तो नहीं रोक पाओगे, और ये भी नहीं बोल सकते कि मेरी पर्सनल लाइफ पर कमेंट मत करो, क्योंकि आप अपनी मर्जी से वो
वो चीजें शेयर कर रहे हो। इसके आगे आपकी चॉइस नहीं होती कि लोग इसे किस तरह से लेंगे। किसी की पर्सनल लाइफ पर बोलना गलत है, बट किसी के कंटेंट पर बोलना गलत नहीं है। वो लोग भी बोल सकते हैं कि ये सब शेयर किसके लिए करती है। पहले तो डोमेस्टिक अब्यूज झेलना गलत है। अगर आपका कोई बच्चा है तो उसके बारे में सोचो कि उसने ऐसी क्या गलती की है जो ऐसे माहौल में पले बड़े। एंड अब ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर शेयर कर दो ही चीजें होंगी, या तो लोग सिंपैथी देंगे या फिर अगेंस्ट में बोलेंगे, जजमेंट तो नहीं सुना देंगे। देखो, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन। अभी जो उनकी लाइफ चल रही है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। उन्होंने बहुत कुछ झेला है लाइफ में, एंड इतना सब कुछ होने के बाद भी वो उसी घर में रह रही थी। इसका मतलब है कि वो सब कुछ ठीक करने की बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी। एंड सबको बस यही प्रे करना चाहिए कि उनके लाइफ की प्रॉब्लम जल्दी से ठीक हो जाए एंड कभी किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। बट सैडली ये दुनिया उतनी अच्छी नहीं है। लोग बोलेंगे और बोलते रहेंगे जो चीजें आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, और आगे चल के उनकी बेटियों के क्लासमेट्स, दोस्त वगैरह देखेंगे। अभी भी टीचर्स वगैरह देखते होंगे ये वीडियोस, तो बहुत प्रॉब्लम होती होगी। कुछ लोग तो डेफिनेटली सिंपैथी देंगे कि तुम्हारी मम्मी ने कितनी प्रॉब्लम्स झेली है तुम्हें बड़ा करने के लिए। बट बुरा बोलने वाले कल भी थे, आज भी और हमेशा रहेंगे। इसीलिए पहले के लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते थे और न ही खुशियाँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स का मजाक उड़ाने वाले बहुत है और खुशियों पर नजर लगाने वाले भी बहुत है। इसीलिए व्लॉगिंग कैटेगरी इतनी खराब है कि यहाँ पर आप हर दिन एक्टिंग नहीं कर सकते कि आप खुश हो, सब ठीक चल रहा है, और व्लॉगिंग रोक भी नहीं सकते क्योंकि यही आपका इनकम का सोर्स है। आधी बातें तो और इसीलिए बिगड़ जाती होंगी क्योंकि हर चीज इंटरनेट पर पहले शेयर करना जरूरी है। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।